उसका जोर शोर से सहयोग करेंगे और उस स्थिति में हमें ये स्थिति पर कदम उठाना पड़ेगा। तो आने वाले चुनावों में आपका कोई प्रत्याशी उतरेगा? बिल्कुल उतरेगा, हम उतारेंगे। फिर हमारी और तो ये 400 इशू हो रही है हमारे साथ, तो हम उतारेंगे, फिर मजबूरन उतारना ही पड़ेगा। है हमारे पास में वोट पाएंगे 3,70,000 आदिवासियों को वोट, तो हम क्यों डरा किसी से, क्यों किसी के पीछे। जिलेवासी को होली व शीतला सप्तमी की राम राम, हार्दिक बधाई। ये भील समाज की ओर से आने वाले लोकसभा के लिए कुछ भील समाज की ओर से निवेदन। मैं तलसाराम भील जिलाध्यक्ष पंछी बोलो। मैं राजाराम बाली जिले से हूँ। हमारे बाबूजी ट्रस्ट भील समाज बाली जालोर सिरोही, जिसका अध्यक्ष या सेवक के रूप में कहो राजाराम गोगरा। और मैं सभी पहले तो धन्यवाद दूंगा पत्र महोदय से कि आप आए और हमारी पीड़ाओं को आपने सुनने का मौका दिया हमें। मेरी एक ही गुजारिश है कि जो भी सरकारें आती है और हमारे समाज को बेला फुसलाकर वोट वगैरह लेके चली जाती है और कोई किसी प्रकार का आज दिन तक हमें तवज्जो नहीं मिलता है। तवज्जो कई प्रकार के हैं, जैसे नौकरी है, जैसे बेरोजगारी है, जैसे गरीबी है। वादे तो खूब करती है आने वाली सरकारों कि ये हम गरीबों के लिए ऐसे करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये स्कीम चालू है, लेकिन ये ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे हम गरीब लोगों को ये देखने को मिला है। और मैं इधर उधर जाता रहता हूँ छोटे मोटे बड़े संगठनों में, तब समाज हमारी ये पीड़ा बताती है कि आज दिन तक हमें जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। तो ये सरकारें हमारे साथ में अन्याय करती है और ये वादे फूल करती है कि हम इन समाज के लिए ये किया, इन समाज के लिए ये किया, लेकिन आज बाली जालोर के लिए मैं देखूं तो आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नीचे है। कारण तो ये सरकारों की पता ही है सरकारों को कि क्यों, कारण क्या है। तो कारण का वजह भी ये है कि जहाँ पे भील समाज के बच्चों की पढ़ाई होती है वहाँ पे अच्छे अध्यापक भी रखने की इनकी मंशा नहीं है। तो ये हमारे साथ में एक टरगार है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा प्रदान की जाए तो हमारे भी समाज आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो अनपॉसिबल है, नहीं बढ़ पाएगी। और दूसरी बात है, जो पाली और जोधपुर संभाग में जो टीएसपी है, जो टीएसपी लागू होनी चाहिए। जो सरकारें वादा करती है कि हमने टीएसपी लागू की है, वो ऐसा किया, लेकिन जहाँ पे भील समुदाय के लोगों के गांव हैं वहाँ पे आज भी टीएसपी से वंचित है गांव। तो ऐसी स्थिति में उस गांवों को भी जोड़ना चाहिए। दूसरी बात है, जो हमारी पूर्व सरकार ने माडा योजना बनाई है, जनजाति बोर्ड बनाया, तो उसमें भी हमारे पाली जालोर से भी सदस्य नहीं है, तो हमारी सुनने वाला वहाँ पे भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे भी सदस्य होने चाहिए ताकि हमारे ज़मीनी स्तर, हमारे जिलों से, तहसील लेवल से हमारी कुछ सुविधा के बारे में वहाँ बता सके, नहीं तो हमें वहाँ से भी कोई पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि भाई वास्तविक गरीब बनता क्यों जा रहा है। तो गरीब बनने का यही कारण है, इसलिए हमने इस मीडिया के माध्यम से और हमारे समाज के छोटे बड़े संगठनों से हमने आह्वान किया कि भाई ऐसी स्थिति अगर अपन के साथ में बनती रही तो अपन दिन दिन पिछड़ते जा रहे हैं। तो या तो सरकारें हमारी जो मांग है उस मांगों को घोषणा पत्र में ले और उसको लागू की जाए, अन्यथा आने वाले विधानसभा या लोकसभा
पंचायत समिति सदस्य जो भी चुनाव होंगे तो उसमें भी हम पटेल समाज के युवाओं को मैदान में उतारेंगे। ये है, जैसे अभी लोकसभा के हैं, चुनाव है तो अच्छी बात है, चुनाव है, अच्छी है, लोकतंत्र है, चुनाव होना ही चाहिए। तो चुनाव में हमारे पाली, जालोर, सिरोही से 3,70,000 वोटिंग है पीलों की, लेकिन हमें ना समाज समझकर कोई भी तोजा नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे समाज को आगे बढ़ावा देना चाहिए, तभी हमारी समाज शिक्षित और बेरोजगारी और गरीबी और नौकरी से सही सलामत रह पाएगी। जैसे नौकरी के बारे में है तो टीएसपी अगर लागू हो जाए तो नौकरी भी हमारे गृह जिले में ही प्राप्त उसे मिल सकती है सुविधा, नहीं तो अन्य जिलों के लोग आते हैं और वो जो हमारा रिजर्व कोटा है उस कोटे में अन्य प्रभावशाली लोग हैं जो नौकरी हमेशा करते आए उन्होंने बड़े बड़े, तो उनसे हमारे बच्चों को पढ़ाई के संबंध में वो कंपटीशन नहीं कर पाते। तो ये टीएसपी लागू होने से हमारे हर गृह जिले के बच्चों को ये सुविधा, मूलभूत सुविधा मिल सकेगी।